नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV 9 देश की दस्तक। नैनवा की गोपाल गौशाला इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। गौ सेवा और गो संरक्षण के उद्देश्य से संचालित इस गौशाला में हाल ही में सामने आए घटनाक्रम ने स्थानीय लोगों, गौ भक्तों और प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मामला तब सामने आया जब बजरंग दल के विभाग सह संयोजक लक्की चोपड़ा व संपर्क प्रमुख शेखर व्यास गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान ट्रॉमा सेंटर में 4 गायें और एक बछड़ी मृत अवस्था में मिली। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत गोवंश का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 3 गोवंश की मौत पेट में अत्यधिक मात्रा में पॉलीथिन जमा होने से हुई, जबकि 2 अन्य की मृत्यु शरीर में पानी की गंभीर कमी यानी डिहाइड्रेशन के कारण होना बताया गया। ये तथ्य अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर उपचार और संरक्षण के लिए लाई गई गायों की ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्या समय पर चिकित्सा और पर्याप्त देखभाल उपलब्ध कराई जा रही थी? क्या बीमार और घायल पशुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं? निरीक्षण के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। गौशाला परिसर में एक थैले के अंदर 67 मृत गोवंश के टैग मिले। बताया गया कि ये उन गायों के टैग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हालांकि इन मौतों का पूरा रिकॉर्ड और अवधि स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन इस खुलासे ने व्यवस्थाओं पर सवाल और गहरे कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार घायल और बीमार गोवंश को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। वहीं मृत पशुओं को उठाने वाले ठेकेदार ने दावा किया है कि पिछले लगभग 1 वर्ष में वो करीब 300 मृत गायों को गौशाला से उठा चुका है। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि ये सही है तो मामला बेहद गंभीर माना जाएगा। सबसे बड़ी चिंता रिकॉर्ड व्यवस्था को लेकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि गौशाला में उपचाराधीन, स्वस्थ और मृत गोवंश का अद्यतन रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वास्तविक स्थिति का आकलन करना कठिन हो जाता है। अब सवाल केवल एक गौशाला का नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का है। सरकार, पशुपालन विभाग और समाज हर वर्ष गौ संरक्षण पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आमजन भी दान और सहयोग के माध्यम से गौशालाओं को आर्थिक सहायता देते हैं। ऐसे में यदि गोवंश की मौतें पॉलीथिन, पानी की कमी या उपचार के अभाव जैसी वजहों से हो रही हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। क्षेत्रवासियों और गौभक्तों की मांग है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराई जाए, मौतों के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल नैनमा में सबसे बड़ा सवाल यही है कि गोवंश की सेवा और संरक्षण के लिए स्थापित यह गौशाला अपने मूल उद्देश्य को कितना पूरा कर पा रही है। इस सवाल का जवाब अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। ETV 9 से मनोज कुमार गौतम की ये रिपोर्ट। से आई है एक्सीडेंटल केस जो रोड पे हुआ है और 4 गाय गई से आई है। 80% हालत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जीने का चांस उसमें बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी यहाँ लेके आए हुए, हमने ट्रीटमेंट भी किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर साहब भी आए थे और वो रिपोर्ट आ जाएगी जब बता देंगे। कितनी गाय आपको टोटल मिला के? यहाँ पे 350 गाय हैं। 350 गाय। इसमें अब तक कितनी मरी है? वो तो पूरी जिंदा है। अब तक की इसके पहले कितनी गाय मरी है? किस कारण से मरी वो? गौशाला की कोई गाय नहीं मरी। एक्सीडेंटल केस वो मरती है गाय। एक्सीडेंटल केस में आपने अब तक कितनी गायों का इलाज कर दिया होगा? लमसम हजारों गायों का इलाज हो चुका है। हजारों का रिकॉर्ड में मेंटेन रहता है? बिल्कुल है। इसका कुछ सरकारी प्रावधान मिलता है, नहीं मिलता आप लोगों को? इसका एक्सीडेंट वाला अलग से नहीं है, उस गौशाला के लिए मिलता है। उस गौशाला के लिए मिलता है, एक्सीडेंट के लिए कोई गवर्नमेंट प्रावधान वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? नहीं, वो तो करते हैं ना, उसके अंदर से करते हैं सारा। हम दवाएं वगैरह सब गवर्नमेंट से आ जाती है? गवर्नमेंट से नहीं, तुम मार्केट से खरीद के लाना। मार्केट से खरीद के लाना? गवर्नमेंट कोई दवाई नहीं देती। कुछ दवाई देती है लेकिन सारी दवाइयाँ नहीं आती। बस आपको गवर्नमेंट कर्मचारी मिल जाते हैं इलाज के लिए? मिल जाती है। ये व्यवस्था हो सकती है। बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद।